तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पठन पाठन कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम मैथ्स का टॉप 20 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर का करवाने वाला हूं, जो मोस्ट सेलेक्टिव ग्रुप डी एग्जाम के लिए होने वाला है। इसलिए दोस्त आप लोग इस क्लास को जरूर अंत तक कीजिएगा और इस सीरीज के साथ अवश्य जुड़िएगा, जिसका टाइम टेबल मैंने बता दिया था और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है ग्रुप डी को टारगेट सीरीज को लेकर के। तो चलिए बात करते हैं हम इन क्लास के पहला क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 30% ऋण चुकाने के लिए देता है। मासिक वेतन का 30% ऋण चुकाने के लिए देता है। वह शेष वेतन का 20% खर्च करता है और 602 रुपये बचाता है। तो उसका मासिक वेतन रुपया में कितना है? तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ 30% है और 20% है, तो 30% का वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा, यानी चुका मतलब माइनस में लेंगे, चुकाने के लिए देता है तो -3 बट्टा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है 20% तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -1 बट्टा कितना होगा 5, तो मतलब -1 बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बात करेंगे यानी वेतन का। तो अब देखिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आई लेते हैं इधर और इधर क्या लेते हैं, बचत। क्या लेते हैं, बचत। अब देखिएगा ये क्या कर रहा है, 10 रुपया कमा रहा है, उसमें से 3 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचाया, 7 बचाएगा। अब बात करेंगे 10 में से कितना बचा रहा है भाई, 7 बचा रहा है। ठीक है। सेकेंड केस में 5 में से कितना बचा रहा है, अब मतलब 1 खर्च किया तो 4 बचा रहा है, तो 5 में से कितना बचा दिया, तो 4 बचा है। ठीक है। अब बात क्या होगा, तो यहां से कटने लायक है। यहां से बात करेंगे तो यहां कटेगा 5, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, इधर कितना से कटेगा 5। अब यहां से जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25, इधर कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना कितना हो गया 14। अब बात करेंगे क्या है, ये आई है, ये क्या है, बचत है। 602 रुपया बचाता है, मतलब 602 रुपया जो है इसी का वैल्यू है 602 रुपया। 602 रुपया 14 का वैल्यू है, तो ये कितना गुना है, तो 14 चौका कितना हो गया 56, 14 चौका 56, इधर 4 2 14 तिया 42 43 गुना है। तो आपको पूछ रहा है क्या, उसका जो है ना मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन 25 का कितना गुना निकाल लेंगे हम, तो 25 का जो निकालेंगे कितना गुना, 43 गुना। तो 25 का 43 गुना, 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी 175, यानी 1100 जो है ना 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1175 उसका मासिक वेतन हो जाएगा। यानी 25 चौका 100, 25 तिया 75 होगा, मतलब जो है ना 1075 ही होगा। कितना होगा, 1075 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1075। ऑप्शन जो है ना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। आई होप, उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है। यदि उसका व्यय जो है ना 320 रुपया है, तो उसकी आय कितनी होगी भाई, 50% बचाता है तो 50% खर्च भी करता है, तो खर्च 320 है, तो कुल आय उसका क्या होगा, 320 का दुगुना कर दीजिए, तो 32 दूना 64, 640 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। बनाएंगे कैसे, तो देखिएगा, सीधे मार देंगे। 50% जो है ना क्या करता है, आपको जो है ना 50% मतलब 1/2 हुआ, यानी बचाता है 50%। तो आई जो है ना, आई लिए इधर, इधर क्या है, बचत लिए। हम व्यय ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, व्यय। खर्च दिया है ना, तो आई 2 है, तो आई 2 है, तो ये बचाता कितना 50%, तो खर्च कितना करेगा, 1 खर्च करेगा। 2 में 1 बचाया तो 1 खर्च किया ना। अब इसी 1 का वैल्यू कितना है भाई, 1 का वैल्यू, इस 1 का वैल्यू कितना है, तो 320 रुपया है। 320 है, तो इसका 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 320 गुना 2 करेंगे, मतलब कितना होगा, 640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 640। ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 है कि कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदारी 50 रुपए में 1 दर्जन अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई मूल्य क्या होगा।
देखिएगा 50 क्या है, 20% की कमी होती है। तो भाई 20% की कमी होती है, तो 20% की कमी वाला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/5 होगा फ्रैक्शन में। 20% मतलब 1/5 कमी होता, माइनस में लेंगे। अब बात करेंगे ना पुराना और नया रेट की बात करेंगे, तो इधर ओल्ड लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, न्यू लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे क्या, इधर रेट की बात करेंगे। तो रेट जो है ना, रेट, तो देखिएगा रेट जो है ना, अब 5 से कितना हो गया, 20% कमी, मतलब 5 से 1 कम रहा तो 4 हो जाएगा रेट। यानी पहले 5 था रेट, तो अब कितना हो रहा है, 4 रेट हो रहा है। तो रेट का जो रेशियो होगा ना, उसका उल्टा किसका होता है, क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा, क्वांटिटी का जो रेशियो क्या हो जाएगा, आपको 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करें, 50 रुपए में 1 दर्जन जो है ना अधिक आम खरीदता है। 50 रुपए में 1 दर्जन, यहां से डिफरेंट लीजिए कितना यूनिट का फासला है। 4 पहले खरीदता था, 4 दर्जन पहले, अब 5 दर्जन खरीदता है, तो कितना, 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो आपको 1 दर्जन आम खरीदता है, तो 1 दर्जन आम खरीदता है अधिक, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत। तो अब 1 यूनिट 1 दर्जन है, तो अब कितना खरीद रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दर्जन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 5 दर्जन। अब 5 दर्जन अभी खरीद रहा है, तो मूल कितना रुपया में, 50 रुपया में। तो रेट कितना होगा, तो रेट जो होगा आपको, तो रेट निकालेंगे, रेट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 50 बट्टा में कितना, 5, मतलब जो है ना RS जो है 10 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, RS 10 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो है ना डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलेंगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार 160 रुपए में 2.5 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी की मूल प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी, यानी पहले वाली कीमत क्या थी। तो 20% का वैल्यू अभी अभी जानते हैं, कमी होती है तो कमी होती तो क्या होगा, 20% 1/5 होता, कमी होती तो -1/5 होगा। फिर यहां से अब हम क्या करेंगे भाई, तो देखिएगा यहां से क्या करेंगे, तो ओल्ड रेट रखते हैं, इधर न्यू रेट रखते हैं, ठीक है, ओल्ड और न्यू। इधर अब हम बात करेंगे क्या चीज, रेट का। तो रेट जो है ना, रेट क्या हो रहा है, कैसे बनाएंगे, 5 में 1 कम गया, 20% मतलब 1 की कमी, यानी 5 से रेट क्या हो गया, 4 हो गया। 5 से रेट कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब क्वांटिटी क्या होगा, इसका क्वांटिटी का जो रेशियो होगा जस्ट इसका उल्टा होगा, 4 रेशियो कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब देखिएगा पहले 4 खरीदता था, अब 5 खरीदता है, तो कितना का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट में के बराबर कितना है, तो 2.5 किलोग्राम, यानी इसका जो वैल्यू है कितना, 2.5 केजी है। कितना है, 2.5 केजी है। तो क्या पूछ रहा है, चीनी की प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी। तो पहले कितना खरीदता था, 4 ना, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 2.5 केजी, मतलब कितना, 10 केजी। 2.5 चौका कितना, 10 केजी चीनी पहले चीनी खरीदता था। 10 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा, तो 160 रुपया में 10 केजी खरीदता है। तो रेट जो हो जाएगा आपको, रेट जो निकालेंगे, रेट क्या हो जाएगा, रेट बराबर जो हो जाएगा 160 बट्टा में कितना, 10 इक्वल टू कितना, 16 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा, 16 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 16 रुपया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो बताइए क्या मेरा जो स्पीड आप लोगों को धीमा लग रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं जरूर फास्ट भी पढ़ा सकता हूं, क्योंकि बच्चे का कमेंट आता है कि सर आप फास्ट पढ़ाते हैं, इसलिए जो है ना मैं धीरे धीरे थोड़ा जो है ना स्लो मोड में पढ़ाता हूं। अगर चाहिएगा फास्ट तो फास्ट भी पढ़ा सकता हूं, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेट्रोल की कीमत यानी प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर केवल 33% की वृद्धि हो। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। मानते हैं कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपया था, कितना रुपया था, 100 रुपया था पहले, ठीक है। अब इस पे जो है 75% की वृद्धि हो गई भाई,
तो 75% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 100 का 75% मतलब 175 रुपया हो गया रेट, 175 रुपया हो गया रेट। अब वो ग्राहक चाहता है कि हम 33% की ही वृद्धि करें। भाई वो 33% की ही वृद्धि करना चाहता है तो 33% मतलब 133 से बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। अब 133 वृद्धि करना चाहता है, तब कहता है कि इसको कितना खपत में, यानी कि 33% वृद्धि हो तो प्रतिशत कितना कम करनी चाहिए, यानी खपत कितना कम करनी चाहिए। तो 175 हो गया, 133 से खर्च करना है तो कितना कम करना होगा, तो कमी जो करना होगा ये दोनों का डिफरेंस लीजिए। तो डिफरेंस लेंगे इस दोनों का, तो 175 और 133 का डिफरेंस जो होगा कितना होगा, 42 हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 42 का डिफरेंस, 42 कमी करना है कितना में, 175 में, गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, ठीक है। अब जो है ना यहां से काटेंगे तो क्या होगा, 25 सत्ते और 25 चौका 100 और 7 छक 42, मतलब 6 चौक 24% की कमी करना होगा। कितना परसेंट, 6 चौक 24%। ऑप्शन जो है ना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलेंगे हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है 6, अमिता की आय 2019 में 21,000 रुपए थी, उन्हें हर वर्ष 10% की वृद्धि मिलती है, तो 2021 में उनकी आय कितनी होगी भाई। तो कितनी होगी, 21,000 है, एक साल बाद पूछ रहा है, 2019 में था 20 कितना 21,000 रुपया था, ठीक है। अब देखिएगा 2021 में पूछ रहा है तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, कितना वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो यहां पे बात करेंगे ना तो देखिएगा 21,000 है, तो अब देखेंगे कैसे बनाएंगे। 10% की वृद्धि होता है, इंक्रीमेंट कितना होता है, 10% की होता है। तो 10% का मतलब कितना हो गया, मतलब 1/10 हो गया, मतलब प्लस में होगा। तो देखिएगा 10 से कितना वृद्धि हो रहा है, पहले वर्ष में 11, फिर दूसरा वर्ष में 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, ठीक है। यानी मतलब कितना हो गया, 10 दाई के 2 वर्ष में होगा, यानी 19 से 21 के मतलब कितना हो गया, 2 वर्ष। तो 100 इधर कितना हो गया, 121 हो गया। इस 10 का जो वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, 10 का वैल्यू 21,000 दिया है, कितना दिया है, 21,000 दिया है। ये कितना गुना है, तो आपको इधर से 2 जीरो कट जाएगा तो 210 गुना है, कितना गुना है ये, 210 गुना है, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है इसका वैल्यू ना निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसका भी 210 गुना लेंगे। तो 210 गुना जब लेंगे तो ये जो होगा लास्ट में 1 जीरो होगा, एक ही जीरो है तो 1 जीरो, इसमें 2 जीरो है, इसमें 1 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो है। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो पहले कटेगा, पहले कट जाएगा। अब बात करेंगे तो एक को गुना करेंगे तो जीरो के बाद इकाई प्लेस, सेकंड प्लेस पर 1 होगा, तो इस पे 3 है तो ये भी नहीं होगा। देखिएगा गुना करने से बचना है, तो मतलब इस दोनों को जो गुना करेंगे तो 25,400 कितना आएगा, 10 ही होगा। कैसे सॉल्व किए, गुना करने से कैसे बचे, ऑप्शन को भी देखते हुए बनाना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, 25,410 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्षों में इतना रुपये से घटकर इतना रुपये हो जा गया, तो मूल्यह्रास वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन है जिसका 3 वर्ष में इतना से रेट इतना हो जाता है, तो किस रेट से घट रहा है। तो पहले काटने लायक है तो 1 जीरो 1 जीरो उड़ा दीजिए, मतलब 40 से 96 है और इधर कितना है, 21 से 97 है। यहां से देख रहे 3 वर्ष है तो क्यूब सोचिए, तो क्यूब है, ये तीनों दोनों क्यूब है। 40 से 96 16 का क्यूब है, 21 से 97 13 का क्यूब है। यानी जो है ना ये कितना का क्यूब है, 16 का क्यूब है, ये कितना का है, 13 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है। तो 16 13 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब कटा, मतलब 16 से कितना हो गया, 13 हो गया, घट करके कितना हुआ, तो 16 से कितना हो रहा है, तो 13 हो रहा है। तो कितना घटा, तो परसेंटेज कमी, परसेंटेज पूछना है, 3 की कमी हुआ, कितना में, तो 16 में। गुना क्या कर देंगे, 100। अब 100 करेंगे तो यहां से काट दीजिए, काटेंगे तो 4 चौका 16, इधर कितना होगा 25, 25 तिया 75, हाँ 25 तिया 75 बट्टा में कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब बात करेंगे दशमलव में तो 18 पॉइंट कितना 75% होगा।
आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों को अंगूरों का भार 250 गिर गया है, तो ताजे होने पर कुल भार कितना होगा। मतलब ताजे होने पर अंगूर का भार कितना होगा, सूखा का भार दिया है। तो बात करेंगे 80%। भाई 80% का वैल्यू कितना हो गया, तो आपको 20 चौक 80, 20 पंचे क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 20 चौक 80, 20 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया। उसके बाद का क्या है, 10%। तो 10% का वैल्यू कितना हो गया, 1/10 हो गया। एक कितने टाइप्स का अंगूर है, 2 टाइप्स का, एक ताजा है, एक क्या है, सूखा है। ताजा है, एक क्या है, सूखा अंगूर है, सूखा अंगूर है। टीआर, एक ताजा है, एक मिनट, एक ताजा है और दूसरा क्या है, सूखा अंगूर है। सूखा अंगूर है, ठीक है। इसमें 2 चीज है, पानी है और गुद्दा है। पानी और जो है ना, इसमें गुद्दा लेते हैं, गुद्दा है, ऐसे लिखिए। अब समझिएगा क्या है, ये ताजे अंगूर में 80% पानी है। 80% पानी है मतलब 5 में 4 पानी है, एक क्या है, गुद्दा है। यानी 80% मतलब टोटल 5 में 4 पानी होगा, एक गुद्दा होगा। मतलब यहां से जो समझ में आया, पानी कितना होगा, 4 होगा, गुद्दा कितना होगा, 1 होगा। फिर सूखा में बात करा, 10% पानी है, 10 में 1 क्या है, आपको पानी है, तो 9 क्या हो जाएगा, गुद्दा हो जाएगा। 10 में क्या है, 1 पानी है, अब बाद बाकी 9 गुद्दा है। ठीक है, चाहे अंगूर सूखा हो या ताजा हो, गुद्दा तो बराबर में होगा, इक्वल मात्रा में होगा, इक्वल मात्रा में होगा ना जी। चाहे अंगूर सूखा हो या ताजा हो, तो यहाँ दोनों का मान बराबर करेंगे, क्योंकि गुद्दा समान होता है। तो यहाँ बराबर करने के लिए इसको 9 से करेंगे तब होगा, 1 9 को 9 से होगा, तो इधर भी 9 से करना पड़ेगा। सॉरी इधर 9 से नहीं, इधर कितना से करना पड़ेगा, तो 1 से करना पड़ेगा, तब इक्वल होगा। तब यहां से जो हो जाएगा 9 चौक 36, रेशियो कितना हो गया, इधर 9 हो गया, इधर कितना हो गया, तो 1 रेशियो कितना हो गया, 9 हो गया। अब क्या दिया, 250 ग्राम किसका वजन दिया, सूखा का। सूखा वाला यही है ना भाई, ये जो है, ये आपको जो ये आया है, ये किसका है, ताजा का है, ये क्या है, सूखा का। तो 9 1 10, मतलब जो है ना 10 यूनिट का जो वैल्यू है, आपको कितना है, 250 ग्राम है। 250 ग्राम है, नहीं केजी है, 250 केजी है। तो 1 यूनिट का 25 केजी होगा। तो ये 36 9 45 का पूछ रहा है, तो 36 9 45, यानी 36 9 45 का जो वैल्यू होगा, 45 गुने कितना हो जाएगा, 25। तो 45 गुने 25 जो होगा 1125 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलेंगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से वृद्धि होता है, तो 20 मिनट के अंत तक जनसंख्या में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, x प्लस वाई प्लस क्या होता है, एक्स वाई बट्टा में क्या होता है, 100 होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला ये। ठीक है, वृद्धि होगा तो प्लस में, कमी होगा तो क्या माइनस में लेंगे। पहले 6% की वृद्धि होता है, अब फिर बाद में भी 10% की वृद्धि होता है, मतलब x बराबर भी क्या होगा, प्लस 6%, प्लस 6%, और y बराबर भी कितना होगा, प्लस का 10%। अब यहां से कर दीजिए, करेंगे तो कितना आएगा, सक्सेसिव लगाइए, तो सक्सेसिव लगाने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 प्लस में कितना, 10, प्लस प्लस को तो प्लस से 6 गुना 10, अब बट्टा में कितना होगा, 100। तो यहां से एक जीरो कटा, 0.6, 10 16, मतलब 16 पॉइंट कितना होगा, 6%। यानी 20 मिनट बाद जो है कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 16 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6%। यानी मतलब जो है ना, यानी एक जीवाणु की आबादी पहले, यहां देखिए ऑप्शन क्या है, कुल प्रतिशत में वृद्धि, ऑप्शन दे दिया है गड़बड़, यानी इसका आंसर 16.6% होगा। लेकिन ये सब जो है ना, सारा ऑप्शन गलती है। इसका जो रियल वाला आंसर होगा यही होगा, 16.6%। टाइपिंग में गलती किया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है कि 10 क्वेश्चन, एक वस्तु पर कर 10% घटा दिया जाता, लेकिन उसकी खपत में 20% बढ़ा दी गई, जिससे प्राप्त राजस्व कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर सक्सेसिव लगाएंगे, यानी पहले x का घटाया जाता, तो x का वैल्यू जो होगा कितना होगा, -10%,
और y का जो वैल्यू होगा कितना होगा, फिर बढ़ाया जाता है तो प्लस का 20%। सक्सेसिव लगाएंगे तो सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो -10 x का वैल्यू +20, अब माइनस प्लस को गुना करेंगे तो -10 गुना कितना 20, अब बट्टा में कितना होगा, सॉरी 10 गुना कितना होगा तो 20, अब बट्टा में कितना होगा 100 होगा। अब बात करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, तो 1 0 1 0 2 हो गया, और 10 में से 2 गया तो कितना 8% की वृद्धि होगा, +8% आएगा, मतलब 8% की क्या होगा, वृद्धि होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 11, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और -10% की परिवर्तन किया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये भी सक्सेसिव लगाएंगे। यानी एक में x का वैल्यू कितना होगा, तो +15 होगा, +15%, y का जो वैल्यू होगा कितना होगा, तो -10%। सक्सेसिव लगाइए, आ जाएगा आंसर। यानी क्या होगा, तो 15 -10 होगा, क्या होगा, -10 होगा, फिर प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, 15 गुना 10, अब बट्टा में क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, अगर दो बार, एक बार घटाया जाता है परसेंटेज में, एक बार बढ़ाया जाता है, या दोनों बार घटाया जाता है या दोनों बार बढ़ाया जाता है, तो सक्सेसिव लगा के डायरेक्ट निकाल लेंगे। समझ गए, तब यहां से सॉल्व कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ 1.5 होगा, कितना होगा, 1.5 होगा, इधर -5 हो गया, तो -5 और -1.5, समझ गए। यानी इधर देखिएगा 5 है, सॉरी 5 है, 5 में से 1.5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3.5, प्लस में कितना हो जाएगा, 3.5%, मतलब कितना का वृद्धि होगा, तो 3.5% की वृद्धि होगा। क्या होगा, 3.5%। ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी, सॉरी सी है, क्या है, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 12, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। इस तरह के भी सवाल देखने को मिलता है। तो 30% देखिएगा कैसे बनाएंगे, 30% का मतलब कितना हो गया, तो 3/10 होगा। यहाँ क्या किया जाता है, वृद्धि, तो +3 बट्टा कितना हो गया, 10 हो गया। तो वृद्धि दिया है तो क्या पूछेगा, कमी पूछेगा। अगर कमी दिया रहता तो क्या पूछता, वृद्धि पूछता। तो आपको कमी निकालना है, तो कमी निकालना है तो 3 कम करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा। अब वृद्धि हो गया तो 10 3 13 हो गया, मतलब वृद्धि वाले में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कमी वाले में क्या करते, घटाते, और ऊपर में जो रहता है वही लेंगे। 3 है तो 3, 10 और 3 कितना हो गया, 13, और गुने कितना हो गया, 100, यही परसेंटेज में होगा। 300/13, तो 300/13 जो हो जाएगा, तो देखिएगा 300/13 है ना, तो यहां से होगा कितना, 300/13 होगा, तो 13 तो सब है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 1/13 है, 13 दूना 26, 13 दूना 26, दो कितना होगा, 13 39 हो गया, 13 दूना 26 है, 6 1 7 होगा, तो ये ऑप्शन पहले काट दीजिए। यानी 13 39 1 क्या होगा, 100 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, 23.1 जो है ना, 23.1/13% होगा। ऑप्शन जो है ना ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13, यदि ए का वेतन बी से 16% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत जो है ना कम है, दशमलव में निकालना है। उसी तरह से 16% का वैल्यू जो होगा कितना होगा, 4 चौका 16, इधर क्या होगा 25, यानी 4/25 होगा। अब क्या है, अधिक है तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब अधिक है तो क्या पूछ रहा है, कमी पूछेगा, तो कमी पूछेगा तो कमी बराबर क्या होगा, तो 4 है तो 4 लेंगे, अधिक है तो 25, 4 को जोड़ दिए तो 29, गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज में होगा, नहीं होगा। तो अब देखिएगा 29 है, तो इधर हो गया 400 बट्टा में कितना हो गया, 29%। 29% मतलब हो गया कितना, एक मर्तबे तो आएगा ही। यहाँ कितना बच गया, 29 11 110, तो 29 दूना 58, मतलब 3 मर्तबे लगेगा। कितना मर्तबे लगेगा, 3। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले कट गया, तो 3 होगा। यानी 29 या कितना हो गया, 20 या 60, यहाँ 29 है ना जी, 1 मिनट यहाँ देखेंगे, 29 31 11 110 था, 110 में 29 से तरेंगे तो 20 या 60 87 होगा, 87 हो गया, 87 उधर, तो आपको जो होगा 87 3 90 23 होगा, और 23 पे 0 आएगा तो कितना हो गया, मतलब 230।
230 हो गया, तो आपको जो है ना 6 मरतबे बात करेंगे तो लगेगा नहीं, 7 मरतबे बात करेंगे तो 30 सत्ते 120 और 7 मरतबे लग जाएगा, यानी 6 मरतबे तो कम हो जाएगा, तो यानी 13 पॉइंट जो है ना 79 होगा। 13.79 ऑप्शन जो है ना सी होगा, बी नहीं होगा। यानी सॉल्व करेंगे तो 13 पॉइंट कितना होगा, 79 होगा। ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 14। एक उम्मीदवार को परीक्षा पास करने के लिए 55% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि उसने 120 अंक प्राप्त किए और 78 अंकों से विफल हो गया तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? मतलब देखिए 55 अंक पास करना है, प्रतिशत प्राप्त करना है कुल का, टोटल का, और 120 किया, 78 पर अंक से विफल हो गया, मतलब दोनों आएगा, 120 में और 78 आ जाता, पास हो जाता। मतलब 55% का जो वैल्यू है क्या है, 55% बराबर 120 प्लस 78, 120 प्लस क्या 78, मतलब क्या 120 78 को जोड़ेंगे 70 20 90 यानी 198। तो आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल अंक कितना है, तो इसलिए 100% का वैल्यू निकालिए, तो 100% बराबर कितना होगा, 198 किसका वैल्यू है, 55% का, गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहां से जो है ना अब कैलकुलेशन करेंगे, 11 पच्चे 55, 11 का 11, 11 अट्ठे 88, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी 20, 18 दूना 36, मतलब 360 अंक का जो है ना एग्जाम था। यानी कुल अंक कितने अंक का एग्जाम होगा, तो 360 अंक का एग्जाम होगा। समझ गए ना, 360 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि परीक्षा पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यानी कुल अंक जो है उसका 975 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, परसेंटेज नहीं दिया। प्रिया ने 870 अंक प्राप्त किए, उसे 7% से विफल घोषित किया गया। 870 प्राप्त किया, 7 अंक से विफल घोषित किया गया। परीक्षा में छात्र को अधिकतम कुल कितना अंक प्राप्त होगा, अधिकतम कितना, जितना अंक का एग्जाम होगा अधिकतम उतना प्राप्त कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इतना अंक प्राप्त करना है तो पास होता है, इतना किया तो 7 अंक से फेल हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये 7% के बराबर होगा। मतलब 7% का जो वैल्यू होगा कितना, 975 माइनस कितना होगा आपको 870 होगा, 870 घटाएंगे तो कितना होगा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7% का वैल्यू 105, तो कुल अंक का मतलब कितना, 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 105 बट्टा में कितना होगा 7 पर गुने कितना 100। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे भाई तो 15 सत्ते 105, मतलब जो है ना अधिकतम अंक कितना का था, तो 1500 अंक का एग्जाम हुआ था। कितना अंक का एग्जाम हुआ था, तो 1500 अंक। ऑप्शन जो है ना अधिकतम कितना अंक ला सकता है बच्चा, तो 1500 अंक ला सकता है। ठीक है, तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है 16 कि मदन के मासिक वेतन में 60 रुपए की वृद्धि करने पर कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाता है। ठीक है ना, तो मदन का वर्तमान मासिक वेतन कितना है। अब देखिएगा, मदन के मासिक वेतन में 60 रुपया की वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो कमल का मासिक वेतन 50% हो जाता है। एकर वेतन में बढ़ाते तो एकर हो जाता है। तो मदन का वर्तमान में मासिक वेतन क्या है, अगर दोनों में से किसी का वेतन दिया रहता कि किसका कितना वेतन है रियलिटी, तब हम इस सवाल को बना सकते हैं। लेकिन अभी इस सवाल में डाटा क्या है, अपर्याप्त है, यानी इतना पर इस सवाल को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, डाटा अपर्याप्त वाला भी ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन जो है ना ए हो जाएगा। डाटा अपर्याप्त है क्योंकि जो है ना मदन और सोहन, मदन और क्या है, एक क्या है भाई, कमल है, दोनों में से किसी का एक का वेतन रहता तभी तो हम फाइंड कर सकते थे ना। तो ये डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इससे पहले 16 बता दिया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जास्ता तथा शेष निकल है। भाई 1 किलो यानी 1 केजी बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। इसमें मिश्र धातु में किसका मात्रा पूछा है आपको, तांबा का। तांबा, तो तांबा कितना परसेंट है भाई, तांबा है आपको कितना परसेंट, 32%। कितना परसेंट है, तो 32%। 1000 का 32% निकालेंगे तो 320 होगा,
मार दीजिए खटाक से, 320 ग्राम होगा, ग्राम में है आंसर। यानी 1000 का जो है ना, 1000 का 32% ही ना निकालेंगे तो 32/100 हो गया, मतलब 320 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया? 320 ग्राम ही किसका मात्रा होगा? तांबा का। 40% जास्ता है तो 40% मतलब 400 ग्राम क्या हो जाएगा आपको? जास्ता हो जाएगा। निकल पूछता तो निकल कितना होता? 40 और 20 कितना होगा? 70, 72, 28% मतलब 280 ग्राम जो है निकल हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, यानी 8 गुना है। ए रेशियो जो बी दिया है आपको कितना दिया है? तो 8:1 दिया है। क्यों? संख्या ए बी का 8 गुना है, तो ए 8 है तो बी 1 है, 8 गुना है। तो कहता संख्या बी ए से कितना प्रतिशत कम है? तो भाई ये दोनों कमी कितना है? ये दोनों कमी जो है, कमी कितना का है? 7 का कमी है। तो कितना परसेंटेज की कमी है? तो परसेंटेज कमी निकालने के लिए, परसेंटेज कमी निकालने के लिए कमी कितना है? 7 है। कितना में? तो 8 में। गुना 100 कीजिए। अब इसको जब काटेंगे तो क्या होगा? 4 दूना 8, 25। तो 25 सत्ते कितना हो गया? 175/2। 175, 80 दूना 60, 87 मतलब 87 पॉइंट कितना होगा? 5% होगा। 87.5% कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो है ना 19 क्वेश्चन है। यदि ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का जो है ना प्रतिशत बी है, यानी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है? तो भाई देखिए, ए बी का 120% है, मतलब यहां से निकालेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी गुना 120 मतलब कितना? 6/5 होगा। 6/5 हो गया, मतलब ए रेशियो जो बी हो गया कितना होगा? 6 रेशियो कितना होगा? 5 होगा। ये 6 होगा तो बी कितना होगा? 5 होगा। ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है? यानी जो है ना ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है? तो बी कितना है? 5 है। तो 5 बट्टा ए प्लस बी कितना है? 11। गुना क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब देखिएगा यहां से जब निकालेंगे हम तो बराबर कीजिए, तो 5/11, 5/11 होगा। होगा कि नहीं होगा? इधर क्या होगा? तो 5 नहीं तो 500 बट्टा कितना हो गया? 11 हो गया। हो गया ना? 500 बट्टा कितना हो गया? 11 हो गया। नहीं तो इधर देखिएगा, इसको क्या लिखेंगे? 5 बट्टा कितना हो गया? 11 हो गया। गुना इसको क्या लिखेंगे? 1 पूर्णांक कितना मतलब जो है ना, नहीं तो नहीं, इसे देखिएगा, इसको हम एक और तरीका बताते हैं। 5/11 गुने 100 है तो 5 गुने हम कितना लिखेंगे? 100/11 लिखेंगे। पूर्णांक तोड़ना है तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब इसको हम देखिएगा कैसे लिखेंगे। 5 गुना 11 को क्या लिखेंगे? 9 पूर्णांक 1/11 लिखेंगे। तो 9 पंचे 45 पूर्णांक 1/11 हो जाएगा। मतलब 9 पंचे 45 पूर्णांक कितना हो जाएगा? 1/11% हो जाएगा। 45 पूर्णांक 45 पूर्णांक, यहाँ 1 पंचे 5 भी होगा, ये भी होगा, दोनों को गुना होगा। 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 1 पंचे 5 बट्टा में कितना हो जाएगा? 11%। ऑप्शन कौन सा है? तो 9 पंचे 45 पूर्णांक 5/11 ऑप्शन नंबर जो है ना सी है। क्या है? सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 है, तो क्या कहता है? राशि ज्ञात करें। तो राशि मान लेते हैं एक्स। एक्स का कितना? 85% मतलब 85 बट्टा कितना होगा? तो 100 होगा। ठीक है, फिर गुना 50% मतलब 50/100 होगा। फिर गुना कितना? 30% मतलब 30/100 होगा। ये कितना है? तो भाई 51 है। अब यहां से सॉल्व कीजिए। 50 दूना 100 गया, मतलब 1 0 से 1 0 गया। अब बात करेंगे कितना होगा, तो इधर से काटेंगे तो 17 दूना 17 पचे 85, 5 दूना 10 हो गया। 17 तिया 51, 51 51 गया, 2 दूना 400, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया? तो 400 आ गया। मतलब जो राशि होगा कितना होगा? 400 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 400। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस क्लास के अंतर्गत परसेंटेज का 20 क्वेश्चन करवाए। अब अगला क्लास में और बचा हुआ परसेंटेज का क्वेश्चन है, इससे हाई लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे। ये समझ रहे होंगे कि आप लोग जो है ना, ये जो मैं परसेंटेज का क्वेश्चन करवाए हैं ना,
आप लोगों का लग रहा होगा कि इजी इजी क्वेश्चन करवाए हैं। तो दोस्त इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर उल्टा के देखिएगा तो यही सेम क्वेश्चन सब आपको, इसी टाइप का क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को हमको करवाना है। आज फर्स्ट क्लास था परसेंटेज का, इसलिए इजी क्वेश्चन, थोड़ा लेवल जो था क्वेश्चन का थोड़ा इजी था। अब जो है ना अगला जो परसेंटेज का क्वेश्चन लेकर के आएंगे इससे थोड़ा टफ वाला होगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस क्लास को, इस प्रत्येक सीरीज में जितना भी क्लास हो रहा है, चाहे साइंस हो रहा है, मैथ्स हो रहा है, साइंस का थ्योरी क्लास हो रहा है, उसका क्वेश्चन का रिवीजन क्लास हो रहा है, सब क्लास के साथ आप जरूर जुड़िए। आपको 30 दिन में बेहतर से बेहतर आपको तैयारी ग्रुप डी के लिए हो जाएगा। बेहतर प्लान सोचे हैं कि आपको कैसे तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाए। मैं अपने सभी टीमों के साथ आप लोगों की सेवा में उतर चुका हूं। बस आप लोग क्या कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।